आज मंगलवार एक सब सही है। मेले चढ़ाए रखे बिल्कुल आजादी बरसों के माना बोलो श्री गुरुजी महाराज की जय। बोलो महात्मा ज्योतिबा फुले की जय। बोलो सावित्रीबाई फुले की जय। बोलो भीमराव अम्बेडकर जी की जय। हमारे एक सेकंड सिंह जी जाखड़ ने और भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर जो विश्वास जताया है और मुझे दोबारा नगर पालिका नवलगढ़ की जिम्मेदारी दी है, इस मौके पर मैं तो कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार पहले लोगों के मन में हम लोगों ने जगह बनाई, काम करके 36 करोड़ का काम किया और भ्रष्टाचार मुक्त नवलगढ़ था, उसी प्रकार अभी भी आगे भी पूरे नवलगढ़ को एक अच्छी व्यवस्था देंगे, प्रशासन देंगे और भ्रष्टाचार मुक्त जो हमारे विधायक जी का सपना है, एक एजेंडा है इनका, उस पर हम खरा उतरेंगे और नवलगढ़ को एक ऐसी अच्छी व्यवस्था नवलगढ़ में आदरणीय विधायक जी के नेतृत्व में लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता सभी पार्षदगण हम सब मिलकर नवलगढ़ की सेवा करने का काम करेंगे। सबसे पहले तो मैं आज नए नगर पालिका चेयरमैन का पद ग्रहण करने की बधाई देता हूं सुरेंद्र जी सैनी को, और साथ ही जिस जनता ने जो ताकत दी थी इस नवलगढ़ विधानसभा की जनता ने इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, नवलगढ़ के भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जनता ने जो ताकत दी, उसी के अनुरूप मैंने ये फैसला करते हुए सुरेंद्र जी को आज नगर पालिका चेयरमैन नवलगढ़ का पद ग्रहण करवाते हुए बड़े हर्ष के साथ मैं इनको बधाई देकर साथ ये कहना चाहूंगा कि हमारा पहला क्रम नवलगढ़ की जनता की सेवा करने का है। साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का एक सपना है, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान हो, वही भ्रष्टाचार मुक्त नवलगढ़ हो। आज नवलगढ़ की जनता का, नवलगढ़ नगर पालिका के पार्षद और नवलगढ़ की जनता नगर पालिका की का जो जोश देख करके मुझे निश्चित रूप से ऐसा लग रहा था कि नवलगढ़ नगर पालिका की जनता पिछले 5 साल से बहुत ज्यादा परेशान थी, और जनता ने जिस तरीके से जो फैसला दिया था 2023 के 25 नवंबर को मतदान के दिन, वो ताकत जनता की आज भी वो बरकरार है। मैं पूरी नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, और साथ ही सुरेंद्र जी को यही कहूंगा कि नवलगढ़ के जो सपने हैं नगर पालिका के, वो आपको दिन और रात मेहनत करके आपको पूरा करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि नवलगढ़ नगर पालिका को आपने पहले भी बखूबी ईमानदारी से शानदार तरीके से हर एक समाज वर्ग धर्म को साथ लेकर चलाया है, उसी के अनुरूप इस नवलगढ़ नगर पालिका को आपको चलानी है। मैं फिर से पुनः बधाई देता हुआ नवलगढ़ की जनता को यही संदेश दूंगा कि अब नवलगढ़ नगर पालिका में आपकी सुनने वाला व्यक्ति निरंतर इस नगर पालिका में बैठा हुआ मिलेगा, और मैं भी
लगातार जैसे जाखल में सुनवाई करता हूं, नवलगढ़ कार्यालय में करता हूं, वैसे ही मैं नगर पालिका में भी आपके बीच में आता रहूंगा। नवलगढ़ की नगर पालिका को अब क्या क्या तोहफा मिलेंगे देखते रहिए। केंद्र में मोदी जी और प्रदेश में सीएम भजनलाल शर्मा जी, नवलगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में विधायक विक्रम सिंह जाखड़ साहब और नवलगढ़ नगर पालिका चेयरमैन सुरेंद्र सिंह साहब। तो एक पूरी 4 कड़ी डेवलपमेंट की बन गई है। तो नवलगढ़ में और डेवलपमेंट होगा, गवर्नमेंट को आप लोगों के सानिध्य में साथ में लोगों। हाँ, नवलगढ़ के डेवलपमेंट के लिए पहले से ही कड़ी जुड़ी हुई है, सरकार बनते ही तय हो गया था। पर हमने ये तय किया ना कि नवलगढ़ को जो बजट पिछली सरकार में मिला वही भ्रष्टाचार के जहाज में डूब गया। तो हमें हमारा चेयरमैन, एक अच्छा चेयरमैन, काम करने वाला चेयरमैन आने के बाद नवलगढ़ को अच्छा बजट मिले और नवलगढ़ का विकास हो। नवलगढ़ का हर वार्ड परेशान है, वो इस बात को लेकर है कि नवलगढ़ के पूर्व विधायक ने, नवलगढ़ के चेयरमैन ने जो काम किया, कौन सा काम किया, सिर्फ टेंडर का खेल किया, मन से चाहने वाले को, और लूटते रहे। ना नाली बनी, ना सफाई हुई, ना रोडें बनी, सब कुछ खोद के रख दिया। अब विकास की गंगा नवलगढ़ में आएगी निश्चित रूप से। नगर पालिका में जांच की प्रक्रिया अभी भी है, कई मामलों की जांच हो रही है, भविष्य में इससे जांचें चलती रहेंगी? भविष्य में जांचें चलती नहीं रहेगी, जांच करीब करीब हो चुकी है, कभी हाथ आकर पकड़ लेगी एसीडी के आइए। और नगर पालिका में जिस तरीके पिछली बार 45 वार्डों में 45 जो चेहरे थे, और एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि पार्षद ठेकेदारी न करें। ये बहुत बड़ा, इस बात को लेकर चुनाव में सुरेंद्र जी भी गए थे, और वो विजन अभी भी रहेगा कि पार्षद नगर पालिका में ठेकेदारी न कर जो रियल में डेवलपर या जो ठेकेदार है वो लोग ही आ गए हैं। मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा, पत्रकार बंधुओं से, आप सबके माध्यम से, क्या पहले इस नगर पालिका के चेयरमैन सुरेंद्र जी सैनी थे, तब भी तो पार्षद ही थे, तब पार्षदों ने कोई ऐसी कोई ठेकेदारी नहीं की। जनता से सीधा जुड़ाव, अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति तक हमारा विकास, हमारी योजना, हमारे नगर पालिका का लाभ मिले, इसी कड़ी में सुरेंद्र सैनी चेयरमैन जी काम करेंगे। और मैं बिल्कुल निश्चित रूप से इस बात का नवलगढ़ नगर पालिका के लोगों को विश्वास दिलाने की आवश्यकता नहीं है। सुरेंद्र चेयरमैन फुल वाले को पूरी दुनिया जानती है। आपके ये चयन बड़ा मुश्किल रहा होगा, क्योंकि कार्यकर्ता काफी थे, सब तमाम कार्यकर्ता को, तो सुरेंद्र सैनी के चयन की मतलब एक सुप्रीम रख रहा है, तो बड़ा कठिन निर्णय था आपके लिए भी? ये कठिन निर्णय नहीं था, ये सुरेंद्र सैनी जी का सबकी राय से हुआ है। सुरेंद्र सैनी जी का खुद का जो व्यवहार था लोगों में, सबका जो प्रेम था, सभी का निर्णय ये था। सभी पार्षदों से, काफी सबसे पूछा गया, नवलगढ़ की जनता की आवाज थी, ये आवाज अभी भी थी और विधानसभा चुनाव में भी थी, इसलिए तेरा तुझको। आपके कार्यकाल में कानून व्यवस्था पर विशेष फोकस है आपका, और कानून व्यवस्था में बेहतरी किस तरीके से लगातार आप मॉनिटरिंग भी करते हैं? कानून व्यवस्था को लेकर कल भी हमारी जो संवाद की मीटिंग थी, तो मैंने पहली सीएम साहब के सामने पहली बात यही रखी थी कानून व्यवस्था की, कि हमारे थानों में पूर्ण रूप से जाब्ता नहीं है। अपराध, आजकल अपराधी हथियारों से नहीं करते हैं, गाड़ियों को आपस में गाड़ियों को भिड़ा के करते हैं। उनके दिमाग में रहता है कि आईपीसी की धारा 427 में तत्काल जमानत हो जाती है। पर अब हम जो व्यवस्था कर रहे हैं, जो एक दूसरे लोगों को सिर्फ ये देखा जाता है कि हम तो सिर्फ गाड़ी भिड़ा रहे हैं, पर उसमें बैठे व्यक्ति की कीमत नहीं समझी जाती है कि उसमें कितने लोग बैठे हैं, कैसे लोग बैठे हैं, कितने परिवार डूब जाएंगे इस गाड़ी को भिड़ाकर इस पे हमला करने पर। लेकिन अब 427 में गाड़ियां आने वाले समय में नहीं छूटेगी। गाड़ियों से हमला करेगा तो 307 लगेगा। ये हमने चलाकर मुख्यमंत्री जी के सामने ये बात कही हुई रखी है। साथ ही हमने कई मुद्दे रखे थे। लोहागढ़ क्षेत्र में रामपुरा, पहाड़ीला, किरोड़ी, नोरा, चिराना, इस क्षेत्र में जानवर नीचे आ जाते हैं शाम तक। तो हमने कल वन मंत्री जी भी वहीं विराजमान थे, हमने कहा कि या तो कोई फेंसिंग, दीवार कुछ भी करवा करके और इन जानवरों की ऐसी व्यवस्था करी जाए कि जानवर भी अपनी जगह रहे और ग्रामवासी भी अपने पशुओं को अच्छे से पाले, गांव के लोग शांति से रहे। ये सब व्यवस्थाएं हमने सरकार के सामने, मुख्यमंत्री जी के सामने रखी। गाड़ियों के विषय में पिछले दिनों जिला अस्पताल में एक स्टिकर लगी हुई गाड़ी को लेकर और पब्लिक डोमेन में एक मामला पहुंचा, थाने तक मामला पहुंचा था। आपकी जानकारी में नहीं है, लेकिन जैसे पत्रकार के नाते हमें बड़ी जिम्मेदारी अवगत कराएं। एमएलए की स्टिकर लगी हुई गाड़ी को लेकर विवाद हुआ था। एमएलए की स्टिकर की जो गाड़ी लगी हुई को लेकर कोई विवाद हुआ था,
स्टिकर तो कहीं भी कोई फोटोकॉपी कराकर किसी का भी ले आता है, पूर्व विधायक का भी हो जाता है, वर्तमान का भी हो सकता है। ये सब तय करना चाहिए कौन है, चाहे मेरा भाई भी क्यों ना हो। मैं कभी भी ऐसे अपराधी को, गलत काम करने वाले को बख्शता भी नहीं हूँ, ना साथ रखता हूँ। बहुत बढ़िया। अंतिम सवाल है, उपाध्यक्ष पेंडिंग रह गया, क्या माने कब तक, या इस तरह की नियुक्ति होती नहीं? इस तरीके की नई नियुक्ति होती है। अब तो ये सारी व्यवस्थाएं साल भर में इतनी शानदार हो जाएगी, नवलगढ़ का अच्छा विकास होगा और नवलगढ़ के सभी लोगों का मन था, सुरेंद्र जी के सभी लोग चेयरमैन बने। मैं पूरे नवलगढ़ ग्राम नगर पालिका को बधाई देता हूँ और सुरेंद्र सैनी जी को फिर से बधाई देता हूँ। खूब खूब अच्छा काम करें, नवलगढ़ के लोगों को प्यार ओपन हो गई 1 जनवरी से 2 जनवरी का ट्रांसफर का बड़ा। हाँ, ट्रांसफर से संबंधित कामों की जो कई दिनों से जनता की भी इच्छा थी, विधायकों की भी थी, तो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने हम सब की सुनी है, खोला है 10 दिन के लिए। तो हम बड़े सोच समझ कर कदम उठाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो इससे संबंधित, ट्रांसफर से संबंधित काफी उम्मीदें पाल रखी हैं, तो ये जो 2-2, 5-5 काम लेकर आते हैं, ऐसा नहीं। हमें सख्त निर्देश दिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कि कम से कम लिमिट के आप लोग डिजाइन एप्लीकेशन पर लिखकर भेज दो कि इतने काम होने चाहिए। तो मैं बिल्कुल सोच समझ कर छांट करके निर्णय लिए जाएंगे, उसी आधार पर होगा। यदि कर्मचारियों की बात को यदि आप देखा जाए तो इसी नगर पालिका की जांच को लेकर के पिछले दिनों में आपके माध्यम से ही पूर्व विधायक जी ने ये कहा था कि वो इसमें जांच की कड़ी कैसे टूट गई, जयन अयन कहाँ गए। यदि मैं इन सब पर भ्रष्टाचार को लेकर गाज पटकता और इनको सस्पेंड करना या हटाना कोई समाधान नहीं था, हमें ऊपर की कड़ी को हटा करके ये समाधान करना था, इसलिए ये सब तय किया। तो ट्रांसपोर्ट से संबंधित जो काम है सोच समझ के करें। झुंझुनू, नवलगढ़, खेतली और झुंझुनू और इसके अलावा सीकर में भी कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ पर भाजपा विधायक है। संभाग मिस हो गया, सीकर के लोग सीकर संभाग लोग उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में भविष्य में वापिस से इसका पुनर्गठन करके आप इस विषय में सोचेंगे सब सीकर संभाग रहना चाहिए। ये देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार का जो निर्णय था, सरकार की जो कमेटी थी, उसने ये सोच समझ करके जो निर्णय किया है, तो ये सरकार, मुख्यमंत्री जी का ये सब का जो निर्णय था, इसमें क्या जनता की कहीं ना कहीं पूरा सर्वे हुआ है, सबसे चर्चा हुई है, कमेटी की, फिर मंत्रिमंडल की मीटिंग के अंदर, कैबिनेट की मीटिंग में ये निर्णय हुआ है। तो ये सारा सोच समझ करके हुआ है।